हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फरहान टॉक्स अनदर एपिसोड। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द कॉफ़ी वगैरह ऑनर मुश पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही ज़बरदस्त। आपने इन सब चैलेंजेस का सामना कैसे किया और कॉफ़ी वगैरह को कैसे शुरू किया? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बहुत लंबा सवाल हो गया ये तो। हाँ। बट सही है। हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी काम में, हम्म, किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर। हम्म, लोग एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनते हैं? सही। उनको डर होता है फियर ऑफ फेलियर का। Fear of- तो फियर ऑफ फेलियर को कैसे ओवरकम किया जाए? आपने पैसे लगाने उस बिजनेस में, तो वर्स्ट केस क्या होगा कि इतने पैसे मेरे हम्म, ख़त्म हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। क्या आप प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए? सही। इसीलिए कोई नया काम जो है वो लोन लेकर, पैसे बोरो करके, कर्जा लेके नहीं करना चाहिए। सही। अपने पैसों से करना चाहिए सही। या अपने अब्बा के पैसों से करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सही। तो पहला डर वो होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को कि वर्स्ट के सिनेरियो, पैसा सारा डूब गया तो क्या होगा। हम्म, दूसरा क्या होता है, फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? ओके। देखा, हमने कहा था हर एक का काम नहीं है बिजनेस करना। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं कि लोगों का तो काम है कहना। एग्जैक्टली। तो आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग तो, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही कह रहे होंगे ना। सही है। चाहे आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब भी आप कर रहे होंगे, तो भी लोग तो कुछ ना कुछ कह रहे होंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं कि लोग क्या कहेंगे का क्या होगा। सही। अपने आप के ऊपर क्या इमोशनल उसका इम्पैक्ट होगा कि मैं फेल हो गया, इतना बड़ा काम किया मैंने और देखा मुझसे नहीं हुआ। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं कि फेलियर कुछ नहीं होता है। सही। जब एक चीज़ आपने शुरू की वो नहीं हुई तो उसमें से कुछ सीखने मिला आपको, उसको सीख के दोबारा से ट्राई करना है। तो फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो बस हर काम में वही चैलेंज होते हैं, मेरे साथ भी वही चैलेंज था। सबसे बड़ा फियर ऑफ फेलियर था, उसको ओवरकम करके काम शुरू करना होता है एक मरतबा। सही है। अच्छा, आप हांगकांग में थे तो फिर आपको क्या मतलब जो है वो इस तरह का एक ख्याल आया कि आपको पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहिए? पाकिस्तान का ही हूँ ना मैं। और अच्छा, पाकिस्तान पाकिस्तान। में पेरेंट्स थे, बहनें सही। थी, फैमिली थी, दोस्त हम्म, थे। पाकिस्तान की ट्रिप्स लगते थे। मेरी हम्म, बेटी शादी करके पाकिस्तान मूव हो चुकी थी। सही है। मेरे ग्रैंड डॉटर पैदा हो चुकी थी। हम्म, नाना बन गया था मैं। अच्छा। पाकिस्तान की ट्रिप्स लगना शुरू हो गए थे और मैंने अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी लॉन्च करी थी हांगकांग में। उसकी वजह से भी पाकिस्तान की ट्रिप्स लगना शुरू हुए। तो पाकिस्तान के ट्रिप्स थोड़े बढ़ गए सही। जब उन 2 सालों में, आई थिंक वो 2 साल थे 16-17। तो उन 2 सालों में पाकिस्तान की ट्रिप्स के दौरान हर दफ़ा, शुरू में तो ये रियलाइजेशन होता था कि कॉफ़ी शॉप्स क्यों नहीं है पाकिस्तान में। अब कॉफ़ी शॉप क्या होता है? कॉफ़ी शॉप एक जगह होती है जब लोग ट्रैवल करते हैं। तो जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे जब आपका घर नहीं होता और ऑफिस नहीं होता तो आप कहाँ जाके बैठते हैं? कॉफ़ी शॉप पे। कॉफी हो। कॉफ़ी शॉप पे क्यों जाके बैठते हैं? इसलिए कि वहाँ पे पावर सॉकेट होता है, फ़ोन चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, वाईफाई होता है, हम्म, सस्ता सा नाश्ता होता है। हम्म, वहाँ पे लोगों को बुला के आप मीटिंग कर सकते हैं, वहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है लोग जब ट्रैवल करते हैं तो दुनिया भर में। तो सही। जब मैं यहाँ आता था ट्रैवल करके, तो मुझे हम्म, लगता था कि यहाँ तो, मैं जहाँ जाके बैठता था मुझे पता चलता था ये कॉफ़ी शॉप नहीं है, तो रेस्टोरेंट है। सही। यहाँ पे तो बस खाना खाना है और निकलना है। हाँ। अगर थोड़ी ज़्यादा देर बैठ गए तो लोग देख रहे हैं आसपास। सही बात। तो बड़ी हैरानी हो रही है आपको। मैं सिर्फ 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में एक भी कॉफ़ी शॉप नहीं था। नहीं था। एक भी। एक भी नहीं। आजकल कराची में 45 कॉफ़ी शॉप्स हैं, 45। माशाल्लाह। और उस मतलब। वक्त ना सिर्फ एक भी कॉफ़ी शॉप नहीं था, बल्कि लोग ये बिलीव करते थे कि कॉफ़ी शॉप का तो पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं है। सही बात। उस वक्त ग्लोरिया जीन्स था, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज कुछ और भी थी, सेकंड कप भी था। लेकिन वो सब एज ए रेस्टोरेंट चला रहे थे अपने बिजनेस को। सही। लोकल ब्रांड्स के अंदर एस्प्रेसो बड़ा पुराना हम्म, ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, बटलर्स। हम्म, लेकिन ये लोग भी एज ए रेस्टोरेंट मॉडल चला रहे थे। कॉफ़ी शॉप जो होता है, दुनिया भर में जो कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, उस ज़माने में जो 3 सबसे टॉप पे थे जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता था, स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, कोस्टा, वो बगैर किचन के चलते हैं। वहाँ पे कॉफ़ी शॉप होता है, वहाँ पे वही सीन होता है कि देर तक बैठने का सीन होता है। हम्म, तो वो हर पाकिस्तान के हर ट्रिप पे मुझे पहले तो ये लगता था कि क्यों नहीं है, फिर बाद में मुझे लगता था कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा पोटेंशियल है। और जितना मैं उस बारे में सोचता था उतना मैं एक्साइटेड हो जाता था इस आइडिया को लेके कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉफ़ी ब्रांड बनाने का एक पोटेंशियल है, एक आइडिया है। हम्म, कितने लोगों को ये बिज़नेस समझ में आएगा हमारी वजह से, कितने लोग की जॉब्स होंगी हमारी वजह से।
और वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ें जो पाकिस्तान में ज़रूरत थी वो सारे एक बिजनेस प्लेटफॉर्म से कैसे होंगी। जिस तरह आपने बाहर देखा कि स्टारबक्स है और लोग जानते हैं बहुत अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, तो आप चाहते थे कि मतलब कॉफ़ी वगैरह भी इसी तरह का एक ब्रांड बने। हाँ, तो वो सारी इंस्पिरेशन आती थी पाकिस्तान की ट्रिप्स पे। फाइनली डिसाइड करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। Exactly. जो आपने पूछा था सबसे बड़ा चैलेंज, लाइफ कंफर्टेबल थी, चाइनीज़ नेशनैलिटी है मेरी, हांगकांग का पासपोर्ट है, बीवी बच्चे सब सेटल्ड हैं, सब सेटल्ड थे, अभी भी हैं। मेरी अपनी ट्रेनिंग कंपनी थी वहाँ पर। कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर एक बहुत ही अननोन अनकंफर्टेबल लाइफ में आना। अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोई अनकंफर्टेबल जगह है, बल्कि अनकंफर्टेबल इसलिए है कि एक अननोन काम शुरू करना है जो सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो चल ही नहीं सकता। और किस लिए अनकंफर्टेबल है? इसलिए कि फैमिली को छोड़ के अकेले मूव होना था, तो वो आइडिया था अनकंफर्टेबल। अच्छा, कंपैरेटिवली आपके आने के बाद और भी लोगों ने लॉन्च किया, ठीक है, और लॉन्च करने के बाद आपको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना हुआ, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। नहीं, हमारा एटीट्यूड जो है वो कंपटीशन के हवाले से बहुत ही डिफरेंट है। हम कंपटीशन समझते ही नहीं है किसी को भी। हम ये समझते हैं कि हमने कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट लोगों को सिखाया है, जी, तो हमें खुशी होती है देख के कि जो हमने सोचा था कि हमारी वजह से बहुत सारे कॉफ़ी लोगों को ये बात समझ में आएगी और लोग करेंगे। और ज़्यादातर जो कॉफ़ी के ब्रांड्स खुल रहे हैं वो हमें क्रेडिट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं क्रेडिट। वो कहते हैं कि ये वाला मॉडल देख कर ही तो हमें समझ में आया कि कॉफ़ी शॉप भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई काम होता है करने वाला। छोटा सा इन्वेस्टमेंट, छोटी सी दुकान, अच्छी कॉफ़ी, अच्छी सर्विस। तो वो लोग हमें देखकर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें की पिछले 6 सालों में। तो हमें अच्छा लगता है कि हमें देखकर अब कोई वाईफाई भी दे रहा है, हमें देखकर कोई ये कर रहा है, हमें देखकर कोई ये कर रहा है, हमें देखकर अब रिसेंटली मैंने सुना है कि कोई वर्क स्पेस बना रहा है अपने कॉफ़ी शॉप के अंदर। कोई जो है वो कह रहा है कि हम भी फ्री में पानी पिलाएंगे। पहली मरतबा 6 साल में किसी ने ये अनाउंस किया, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है मुझे। तो एक आइडिया वो होता है कंपटीशन के हवाले से। दूसरा आइडिया ये होता है कि ये जो सारे ब्रांड्स हैं इतने सारे, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कोई रेस थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कौन फर्स्ट आने वाला है। तो मैं इस तरह से देखता हूँ इसको कि ये सब लोग अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर देम कि ये सब लोग सक्सेसफुल हो जाएं, सब लोग पैसा बनाएं, सब लोग अच्छी क्वालिटी कॉफ़ी और अच्छी क्वालिटी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें, तो ज़बरदस्त हो जाएगा ना। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। निहारी की कितनी दुकानें हैं, बहुत सारी। बिरयानी की कितनी दुकानें हैं, बहुत सारी, कुल्फ़ी, हर किसी का चना अपना टेस्ट पूरी, है। चाट, कौन सा ऐसा चीज़ है, कढ़ाई, मतलब 50, 100, 200, 1000 लोग बेच रहे हैं ना कढ़ाई इस वक्त कराची में। तो अगर 40 लोग कॉफ़ी बेच रहे हैं तो कुछ भी नहीं होता उससे। अच्छा, फ्रीलांसर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब आपके कॉफ़ी शॉप के अंदर मैंने आपकी जो स्ट्रेटजी देखी है फ्रीलांसर के हवाले से कि मतलब आप सुबह आएँ और आके जो है वो एक आप ऑर्डर कर लें और उसके बाद जो है वो आप पूरे दिन जो है वो वहाँ पे अपना टाइम गुजार सकते हैं। तो फ्रीलांसर के लिहाज से जो है वो काफ़ी अच्छा, और ये इनिशिएटिव शायद आपने ही जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो अगेन आइडिया ये था कि किसी भी कॉफ़ी शॉप में दुनिया भर में आप जाके लैपटॉप लेकर या किताब लेकर पढ़ने के लिए या लिखने के लिए या लैपटॉप पे काम करने के लिए आप अनलिमिटेड टाइम बैठ सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम। तो कॉन्सेप्ट ये था। और हमने वर्क बेंच लंबी सी एक इसलिए बनाई हुई है साइड पे, क्योंकि पाकिस्तान में टेबल शेयर करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर आप इस टेबल पे 4 की टेबल पे लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे तो अगली 3 कुर्सियों पे कोई नहीं बैठेगा। अजीब सी बात है पाकिस्तान में, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। तो उसको, उस सिचुएशन को एंटिसिपेट करते हुए हमने ऐसा बनाया है कि एक बेंच लगी हुई है जहाँ पे इंडिविजुअली लोगों को बिठाते हैं। तो वो इसलिए था कि स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन काम करने वाले काम कर सकते हैं, स्टार्टअप्स जो अपना ऑफिस नहीं ले सकते वो वहाँ के काम कर सकते हैं। और ये बात आपकी सही है कि फ्रीलांसर्स सबसे ज़्यादा उस काम का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। इक्वली स्टूडेंट्स भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। इक्वली कभी कभार मॉम्स जो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हैं, उनको चाहिए होता है कि वो फ़ोन चार्ज पर लगाएं और फ़ोन लेकर बैठे कुछ पढ़ने के लिए अपना। तो उनके लिए भी वो जगह काम आती है कि वहाँ पे फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ है, एक कॉफ़ी ली हुई है, वो बैठे हुए हैं। ना वो स्टूडेंट है ना वो फ्रीलांसर है, वो आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अपना मी टाइम स्पेंड कर रही है एक कोने में बैठकर। तो सडनली मैंने जो है वो एक इंस्टा स्टोरी देखी थी और उसमें जो है वो एक खातून थी और खातून ने जो है वो एक रिव्यू पोस्ट किया था आपके कैफ़े के हवाले से। और वो रिव्यू ये था कि उनकी एक चप्पल टूट गई थी और वो चप्पल टूट गई और वो आपके स्टाफ ने उस चप्पल को ले जाके जो है वो जुड़वाया और
काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें थी। इस हवाले से मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है बिज़नेस को रन करने के लिए, और अपने स्टाफ को इतना कोऑपरेटिव और जो है वो इतना जो वेल ट्रेन रखा आपने, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपकी एक बैरिस्टा अकेडमी के नाम से एक ट्रेनिंग है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो अच्छे इंसान हों पहले, हुँ, और अच्छे इंसान का मतलब है कि काइंडनेस है। तो हम उनको सिखाते हैं कि जब फूड पांडा का राइडर आता है हुँ, तो उसको इज़्ज़त देनी है, हुँ, जैसे एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं। जी, उसको अंदर बुला के बिठाना है, उसको बाहर धूप में नहीं खड़े करना है, उसको एसी में बिठाना है। उसको बोलना है कि वहाँ से ठंडा पानी पी सकते हो, टॉयलेट इस्तेमाल करना है तो हमारा टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो फूड पांडा राइडर के लिए बात बड़ी अजीब है, हुँ, और हमारे लिए बात बिल्कुल अजीब नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल उसको इंसान समझ के इंसान वाला सलूक कर रहे हैं। हाँ, और यही हमने अपने फर्स्ट आउटलेट से शुरू किया था, और अपने हर आउटलेट को, हर फ्रेंचाइजी को, हर स्टाफ को हमने इसी तरह से सिखाया हुआ है कि बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है उसके अपने एसओपीज़ हैं कि वो धूप में तो नहीं खड़ा हुआ है, ब्रेक लेके उसके पास बैठने की जगह है कि नहीं है, खाने के लिए टेबल है कि नहीं है, चाय मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इंसानियत है ये तो सब। जी, बिल्कुल। अब वो इतनी मुख्तलिफ है यहाँ पे, हम इतने मुख्तलिफ हो गए ये सारी हाँ। चीज़ें करके कि मुझे हैरानी होती है हाँ, कि मुझे तो ऐसा दिल चाहता है कि हर जगह ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। और कोई लोगों को लगना ही चाहिए कि यार ये इतनी बड़ी अजीम बात है। यार आपकी कोई भी चीज़ की दुकान हो, एक खातून अगर नहीं, चप्पल हाथ में लेके अंदर दाखिल होंगी तो पाकिस्तान की हर दुकान में यही होना चाहिए ना, जी, बिल्कुल। कि फ़ौरन से एक बंदा उठ के उसके पास जाके बोलेगा आप यहाँ बैठे चप्पल दें, मैं भेज रहा हूँ मोची बराबर में सिलवा के ला दूँ आपको 2 मिनट में। ये नॉर्मल होना चाहिए ना ये तो। जी, बिल्कुल। लेकिन ये इतनी अनयूजुअल बात ये है बात। कि उसके लिए रिव्यू लिखा जा रहा है, हुँ, आप जैसे लोग उसको पढ़ के मुतासिर हो रहे हैं, बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ी अजीब बात है। बिकॉज़ नो वन इज़ डूइंग ना, तो इस वजह से हाँ, लाज़मी बात है वो तो तो वो हमें जो है वो हमने कल्चर ही वो क्रिएट किया हुआ है कि ये इंसानों वाले काम करने हैं। हुँ, जब वो अच्छा इंसान बनेगा तो वो अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकेगा। एग्ज़ैक्टली। बजाय इसके कि हम उसको ये सिखाएँ कि टेबल साफ़ कैसे करनी है, बर्तन कैसे धोने हैं, हाइजीन कैसे करनी है, हम पहले उसको सिखाते हैं कि तुम साफ़ इंसान बने हो या नहीं हो, हुँ, तुम नहाते हो या नहीं नहाते हो, तुमने साफ़ सुथरे कपड़े पहने कि नहीं पहने, जो तूने मोज़े पहने हुए जो कोई नहीं देख रहा है, ये कल के मोज़े हैं या फ्रेश मोज़े हैं। हुँ, तो ये सारी बातें हम उसको सिखाते हैं, साफ़ सुथराई के बारे में उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो साफ़ इंसान बनेगा, तो उसको खुद ही गंदगी पसंद नहीं आएगी। सही तो बात। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे कचरा क्यों लगा हुआ है, हुँ, वो खुद ही सफाई पसंद हो गया है। मैं उससे ही पूछता हूँ ये सवाल कि तुम्हारे घर में जो कमरा है वो ऐसा गंदा हो रहा है या साफ़ सुथरा होता है? जो ईमानदार लोग हैं वो सच बोलते हैं कि नहीं बहुत गंदा है, बहुत बुरे हाल में होता है। तो मैं कहता हूँ अपने घर का कमरा भी साफ़ रखना शुरू करो, आदत बनाओ साफ़ रहने की, अपने आप को साफ़ रखो। हुँ, तो वो सारी चीज़ें इस तरह कनेक्टेड हैं। तो ये एक डिफरेंट तरह की अप्रोच है लोगों को ट्रेन करने की। सही। इसी तरह से कस्टमर के सामने मुस्कुराते रहो, एक अलग ट्रेनिंग है। हुँ, हम ये चाहते हैं कि बंदा खुश रहना सीखे, तो कस्टमर के सामने उसको ज़बरदस्ती ना मुस्कुराना पड़े। हुँ, तो हम उसको हैप्पीनेस ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ग्रैटिट्यूड के साथ उठो, सुबह आँख खुले तो शुक्रगुज़ारी करो, मैं सही। ज़िंदा हूँ। जॉब पे आओ तो खुश हो कि इतने सारे लोग जॉबलेस हैं, मुझे जॉब मिली हुई है। इस बात पे खुश हो कि मेरी जॉब एसी के अंदर है, साफ़-सुथरी जगह पर है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होगी, तुम खुश रहोगे, जब खुश रहोगे तो कस्टमर को खुश रख सकोगे। अच्छा, कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट बताएँ, कोई ऐसा फ़नी वाक़या हुआ हो कि कोई कस्टमर आया और उसने कोई ऐसी फ़नी चीज़ कर दी हो? यार हम लोग तो बहुत फ़नी हैं। तो हमारा तो हर रोज़ फ़नी चीज़ें होती हैं, हर लोकेशन पे कुछ ना कुछ फ़नी हर रोज़ होता है, हुँ, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर होना, कस्टमर के साथ दोस्तों की तरह ट्रीट करना। हम लोग के वाईफ़ाई पासवर्ड सबसे फ़नी होते हैं। हुँ, कस्टमर पूछता है वाईफ़ाई पासवर्ड क्या है? तो हम कहते हैं आपको नहीं पता? कोई एक आध बताएँ? आपको नहीं पता? हुँ, आपको नहीं पता? वो कहता है मुझे कैसे पता होगा? हुँ, तो कहता है आपको नहीं पता। कहता है मुझे कैसे पता होगा? तो कहता है भाई वो पासवर्ड है, आपको नहीं पता। कहता है अच्छा ये पासवर्ड है, आपको नहीं पता पासवर्ड है? हाँ, पासवर्ड है। तो हमारे पासवर्ड इस तरह के होते हैं, सही। तार टूट गया, हुँ, अच्छा। हाँ, वाईफ़ाई नहीं है, हुँ, ये सब पासवर्ड है। सही, नहीं चल रहा, आज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये सब पासवर्ड है हमारे। सही, सही, सही। आप तो जब लोग कस्टमर समझ जाते हैं हुँ, कि जब भी आप पासवर्ड पूछेंगे तो जो भी बंदा जवाब देगा आपको, हुँ, आप आएँ और आप कहें कि यार आपका वाईफ़ाई पासवर्ड क्या है? तो मैं कहूँगा बिलाल को पता है। ये पासवर्ड होगा। तो अगर आप कस्टमर होंगे ना हमारे तो आप बोलेंगे अच्छा सब स्मॉल ना, बिलाल को पता है, HAI है ना? तो जो हमारे कस्टमर है उसको पता है कि जो जवाब दिया है वही है। हालाँकि रसीद प्रिंटेड होता है, लेकिन रसीद नहीं चाहिए होती है कुछ लोगों को। तो वो बड़ी फ़नी चीज़ होती है। कोई आके बोलता है कॉफ़ी दे दें,
तो मैं बोलता हूँ यार काश इतना आसान होता कि आप कहते कॉफ़ी दे दो, मैं आपको कॉफ़ी दे दूँ। कहता है क्यों, क्या मुश्किल है? मैं कहता हूँ ठंडी है, गर्म, दूध वाली है, बगैर दूध के, व्हिप क्रीम वाली है, नहीं, फ्रप्पे आई है। तो मतलब मैं कहता हूँ भाई कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, ये देखो तस्वीरें बनी हुई इतनी सारी। तो आप बोलते हैं यार कॉफ़ी दे दो यार। तो वो एक फ़नी लगता है हमें कहानी। इस तरह की फ़नी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, आपका मिस्ट्री मेन्यू आइटम कोई ऐसा हो जिसमें फ़नी कोई ड्रिंक का नाम हो, मुझे बताएं कोई ऐसी ड्रिंक आपकी है कोई? हमारे पास है ना 3 ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह की जो 3 स्पेशल ड्रिंक्स हैं, उसमें एक का नाम सर्दी चीनो है, एक का नाम समर चीनो है, एक का नाम मुश चीनो है और एक का नाम मुश टॉनिक है। माशाल्लाह। तो ये हमारी स्पेशल ड्रिंक्स है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, ना पाकिस्तान में कहीं मिलती हैं। ये यूनिक चीज़ें हैं जो हमने क्रिएट की हैं। अच्छा, तो सर ये बताएं कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन आई थिंक मैं 2 चीज़ों पे हाईलाइट करूँगा। एक तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप यूजुअली इनोवेटिव आइडिया होता है जो पहले किसी ने नहीं किया होता है। मिसाल दें कोई? एंटरप्रेन्योरशिप जो पहले किसी ने नहीं किया था, पहली दफ़ा किया किसी ने। क्या था वो बिज़नेस आइडिया? डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। उबर। उबर, हाँ। किसी ने नहीं किया ना, एक बंदे ने सोचा ना। उससे पहले टैक्सी कैसे लेते थे? रोड पे आके कहते थे टैक्सी, रिक्शा, सही है। उसके बाद किसी ने सोचा कि यार कॉल सर्विस होनी चाहिए, तो उसने कॉल सर्विस का बिजनेस लॉन्च किया कि टैक्सी को कॉल करनी चाहिए। फिर जिसको ये ख्याल आया कि ऐप के ऊपर कनेक्ट किया जाए दोनों को, तो वो जो था वो मेरे ख्याल में जो इनोवेटिव चीज़ होती है वो पहला डिफरेंस है कि बिजनेसेस तो रेडीमेड होते हैं। आपने कहा हाँ मुझे बेकरी खोलनी है, स्टैंडर्ड बिजनेस, रेस्टोरेंट खोलना है। आजकल अगर आपने कहा मुझे कॉफ़ी शॉप खोलना है तो वो बिज़नेस होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे बिज़नेस कॉफ़ी शॉप खोलने लगा था तो मेरा ख्याल था वो बिज़नेस नहीं था, क्योंकि बिज़नेस लोग कह रहे थे कि कॉफ़ी शॉप तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, पाकिस्तान में चलता ही नहीं है और चल ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग चाय पीते हैं। और मैं ये कह रहा था कि मैं एक ऐसी जगह प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे लोग पूरा दिन बैठ के काम कर सकेंगे। तो लोग कहते थे ये कौन सा मॉडल हुआ, आपके पैसे कैसे बनेंगे अगर एक कॉफ़ी लेके आप पूरा दिन लोगों को बैठाएंगे तो मुझे लगता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात वो होती है जिसमें बड़ा रिस्क, इसीलिए बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि किसी ने वो काम पहले नहीं किया होता है, फेलियर का चांस बहुत हाई होता है। अब जब हमने वो बिज़नेस स्टैब्लिश कर लिया, अब वो बिज़नेस हो गया। फिर हमने फ्रेंचाइज प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया, तो वो जो बंदा हमारी फ्रेंचाइज ले रहा है वो एक बिज़नेस की फ्रेंचाइज ले रहा है। और जो बहुत सारे अब लोग कॉफ़ी शॉप खोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम कॉफ़ी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो एक फ़र्क तो ये है। तो नया काम जो लोग करते हैं उनका बड़ा ह्यूज पोटेंशियल होता है, वो अपने बहुत आगे होते हैं पीछे से जो कॉम्पिटिटर्स आ रहे होते हैं सारे उनसे, क्योंकि वो बहुत आगे उन्होंने कोई नई चीज़ की होती है, तो लोगों को बड़ा टाइम लगता है कैचअप करने में। बाद में करीम भी आ गया और यहाँ पर क्या क्या आ गया करीम के बाद, अब तो इन ड्राइव आ गया, यांगो आ गया, तो सब लोगों को टाइम लगता है कैचअप करने में। जो मार्केट शेयर इतना बड़ा उबर ने करीम ने पकड़ा हुआ है वो तो उसी के पास है। दूसरा फ़र्क ये है कि एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए उनका सक्सेस का चांस बहुत हाई होता है कि वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं ये करना है हमें, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। उनको सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं होती कि पैसा कितना बनने वाला है, उनको ये फिक्र होती है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आजकल हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है रिसाइकलिंग नहीं होती है, उसको बिजनेस बनाया जाए। वेस्ट प्रोसेस और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता है, उसको बिजनेस बनाया जाए, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया कि चाय ढाबे और रेस्टोरेंट के बीच में कुछ भी नहीं है। आपको दोस्तों के साथ चिल करना है तो चाय ढाबे पे बैठो, कोयटा पठान होटल पे जाके बैठोगे, बैठते हो ना, ऐसे ही बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो दोस्तों के साथ। कॉफ़ी शॉप की क्या ज़रूरत है? और अगर जाके कुछ फैंसी जगह पे बैठना है, एसी में जाके बैठना है, तो रेस्टोरेंट में जाके बैठो। रेस्टोरेंट में जाके बैठोगे तो लंच या डिनर करना पड़ेगा ना, रेस्टोरेंट बैठ के चिल तो नहीं कर सकते ना। तो वो इतना बड़ा गैप, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। सही। मैंने कहा कि ढाबे पे बैठते हो तो वहाँ पे फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते, वहाँ पे क्लीन टॉयलेट नहीं होगा, ख़वातीन ढाबे पे कंफर्टेबल नहीं होंगी, ढाबे पे बैठोगे तो मक्खी मच्छर बिल्लियाँ होंगी, हाइजीन होगा या नहीं होगा, एसी नहीं होगा। तो इसीलिए एसी वाला ढाबा, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉफ़ी वगैरह, कि ये है एसी वाला ढाबा जहाँ पे आप सुकून से चिल कर सकते हैं बगैर हज़ारों रुपए मील पे खर्च किए हुए। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बस दो ही बातें हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे फ़र्क हैं, बट इन 2 चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड कर लेना तो एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया ही आपको इंस्पायर करता है फिर। सही। अच्छा, आप यूथ के लिए क्या मशवरा देना चाहिए? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं अगर किसी को अपना जो है वो बिजनेस या अपना जो है वो कुछ स्टार्टअप करना हो उसके लिए। आजकल जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ सबसे ज़्यादा, आजकल बहुत सारे लोगों से बहुत कॉन्वर्सेशंस होती है मेरी,
और यूथ से भी होती है, यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर सेशंस होते हैं। जी मैं ये देख रहा हूँ कि लैक ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन बहुत कॉमन है हर चीज़ में। लोगों को लग रहा है कि कॉफ़ी शॉप खोलना बड़ा आसान है, एक कॉफ़ी मशीन लगाओ, एक कहीं से बरिस्ता तोड़ो किसी का ट्रेन किया हुआ, खड़ा करो, कॉफ़ी शॉप खुल गया। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। मैं बंद कबाब का ढाबा खोल रहा हूँ, क्या प्लानिंग किया आपने, क्या प्रिपरेशन किया आपने, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है, क्या आपने किसी बंद कबाब वाले के पास काम किया हुआ है, क्या आपने, वो कहता है बस मुझे पता है मेरा बंद कबाब जो है वो नंबर 1 है। कैसे पता है? इसलिए कि मैं घर में बनाता हूँ, सबको बहुत पसंद है। तो मैंने उससे कहा कि ढाबा खोलने की बजाय पहले ऑनलाइन बेचना शुरू करो, ऑर्डर्स लेना शुरू करो। ये जो घर में तुम जो लोगों को खिला रहे हो उन सबसे कहो खरीदें तुमसे। सारे दोस्तों से कहो कि संडे को आके मेरे बंद कबाब खरीदो, देखो कितने लोग खरीदते हैं, सही कितने का बेचोगे। अभी तक तो फ्री में खिला रहे हो ना, सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी को भी खाने का बिजनेस करना है तो उसको फ़ौरन से दुकान खोलने की जरूरत थोड़ी है, आजकल तो बहुत ही आसान है। इंस्टा फेसबुक पेज के थ्रू ऑर्डर्स लेना शुरू करो और वैलिडेट करो अपने आइडिया को कि वाकई आपकी बिरयानी इतनी ज़बरदस्त है कि आपके इतने सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं आपके। और अगर वीकेंड से स्टार्ट करो, आजकल ये भी बहुत आसान है, पहले पॉसिबल नहीं होता था कि जॉब के साथ बंदा काम कैसे करे। आप वीकेंड, आपका पैशन है बिरयानी बनाना, आप फ्राइडे सैटरडे संडे बिरयानी बनाना शुरू करो, वैलिडेट करो अपने आइडिया को। तो ये सब प्लानिंग एंड प्रिपरेशन का हिस्सा है। लोग आके मुझसे बोलते हैं कि कॉफ़ी शॉप खोलना है तो हम क्या करें, तो मैं कहता हूँ किसी कॉफ़ी शॉप में जॉब कर लो, 6 महीना 1 साल सीख लो सारा काम, ताकि तुम काम शुरू कर सको। तो कहता है कि 1 साल तक वो तो बहुत लंबा हो जाएगा जी। मैं कहा फिर शॉर्टकट क्या होता है? दूसरा शॉर्टकट होता है कि फ्रेंचाइज लो किसी कॉफ़ी शॉप की, ताकि आपको सब सीखना ना पड़े। डे 1 पे आपको हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए, पूरा का पूरा सप्लाई चेन, पूरी की पूरी रेसिपीज़, पूरा का पूरा चलाने का तरीका, हायरिंग ट्रेनिंग का तरीका, डिज़ाइन, खर्चा, ये वो सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। वो फ्रेंचाइज है। या फ्रेंचाइज मॉडल में जाओ या फिर इसमें जाओ। लेकिन लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, बीच के रास्ते में घुस रहे हैं शॉर्टकट मारने के लिए कि नहीं यार एक छोटी सी दुकान लेते हैं, मशीन ख़रीदते हैं, बरिस्ता इधर उधर से कहीं से पकड़ते हैं। अब उनको नॉलेज नहीं है तो वो जो बंदा इधर से पकड़ेंगे, रेस्टोरेंट में भी ये होता है। और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आजकल मैं उसकी मिसाल देता हूँ मपोलो की। अली जो है, मपोलो इतना सक्सेसफुल है तो मैंने लोगों को बताया कि आपको पता है कि वो अली जो है वो 15 साल तक जेंडर्स में काम करता रहा है। अब जेंडर्स में काम करके सब कुछ सीख लिया है उसने। तो जब वो अपना रेस्टोरेंट खोलेगा तो चांसेस ऑफ सक्सेस कितने ज़बरदस्त होंगे। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी एडवाइस हो सकती है लेकिन टाइम को देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ऑडियंस आपके लिए जो देख रहा है इसको क्या है कि जो भी काम करना है उसकी प्लानिंग, प्रिपरेशन, पढ़ें उसको, अंडरस्टैंड करें उसको, टाइम लगाएं, जल्दी नहीं करना है, टेस्ट करें उस आइडिया को, वैलिडेट करें उस आइडिया को। मुझे कुछ नहीं मालूम था कॉफ़ी के बारे में, मैंने किताबें पढ़ी, 3-4 सबसे ज़बरदस्त ऑथेंटिक किताबें पढ़ी हांगकांग से यहाँ मूव होने से पहले। कॉफ़ी की किताब पढ़ के नॉलेज हासिल की, फिर कॉफ़ी शॉप्स के जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स थे उनके बिजनेसेस को स्टडी किया, तो 6 महीने तक काम किया। फिर मैंने कॉफ़ी बरिस्ता की ट्रेनिंग ली, खुद कॉफ़ी बनाने का कोर्स किया हांगकांग में। 6 महीने की प्लानिंग और प्रिपरेशन वहाँ करके जब मैं यहाँ आया, फिर यहाँ पे आके मज़ीद 3 महीने तक प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, रेंट कितना होना चाहिए, लोगों की सैलरीज क्या होंगी, बिजली का बिल कितना आएगा, बीन्स कहाँ से आएंगे, दूध कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, फ्लेवर कहाँ से आएगा, इन सारे कामों के ऊपर प्लानिंग प्रिपरेशन। दुकान का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसका कितना खर्चा आएगा, बनाना कितने में चाहिए। वो 9 मंथ्स, ये अंदाज़ा नहीं है किसी को कि 9 मंथ्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन के बाद मैंने एक छोटी सी शॉप खोली थी बदर कमर्शियल में। तो ये जो अभी जो सक्सेस नज़र आ रही है 15 लोकेशंस 5 शहरों में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द मेहनत एंड मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, बट कनेक्टेड टू दैट 9 मंथ्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो ये तो थे हमारे साथ मुश पंजवानी साहब, और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सब ने जो है वो इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत अच्छी लर्निंग की होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स ली होंगी। और थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग।